अब इससे फर्क तो इतना ही, तुम्हारे सिलेबस में इतना ही है, ठीक है। दो एग्जांपल दिए, इंटर और इंट्रा के। तो इंटर जो है वो सभी जगहों पे थी, बाकी जितने भी मॉलिक्यूल है सभी में क्या होगी, इंटर। खाली ऑर्थो जहां पे नाम आ गया उसमें क्या होगी, इंट्रा। समझ में आ गया। उसके अलावा एक और जगह पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंट्रा वाली, वो आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में मैं बताऊंगा, डीएमजी लिगैंड के अंदर जो होती है, वो जो है निकल डीएमजी में, वो भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। वो तब बताऊंगा, अभी इतना याद रखना। क्लियर है। नोट्स में मैंने लिख के दिया, आप लोगों को नोट्स है, इसके नोट्स छाप लेना आप लोग यहाँ से, नोट्स जाके तुझसे मांग लेना। किधर गई। ये रही। तो इंटर और इंट्रा, तो दो अलग मॉलिक्यूल में हुई तो क्या होगी, इंटर, और सेम मॉलिक्यूल में तो क्या होगी, इंट्रा। इंट्रा का एक एग्जांपल होता है मेनली, है ना, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और बाकी डीएमजी वाला मैं आपको पढ़ा दूंगा आगे। बाकी सारे में इंटर होती है। क्लियर हो गया क्या। बहुत बढ़िया। इससे फर्क क्या पड़ता है, इफेक्ट्स क्या क्या होता है। इफेक्ट्स तुम लोगों को सिलेबस में दिए नहीं, बट फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, बिकॉज थोड़ा थोड़ा आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में काम आने वाला है इसको। इसे देखते जाओ भैया। इफेक्ट क्या क्या होगा, इंटर और इंटर में क्या क्या फर्क होता है, मेल्टिंग पॉइंट सॉरी बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क आता है, वोलेटिलिटी पे फर्क आता है, और क्या बोल सकते हैं, विस्कोसिटी पे फर्क आएगा। क्या क्या होता है ध्यान समझो। बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मास पे। बॉइलिंग पॉइंट इज डिपेंडेंट ऑन मास, है ना, मास पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे मास बढ़ जाता है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब ध्यान समझो, फॉर एग्जाम्पल, है ना, ये ऑक्सीजन है, मेरी खोपड़ी को मानो ऑक्सीजन है, ठीक है। तो मेरी खोपड़ी ऑक्सीजन है, ओके। और जो है क्या बोल सकते हैं, यस। और हाँ, तो मेरी खोपड़ी ऑक्सीजन है, बहुत बढ़िया। और ये जो है क्या बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है, नहीं तो इसको बोल लेते हैं ये एल्बो। एल्बो जो है ये हाइड्रोजन है, क्या है, हाइड्रोजन। समझ में आएगा। और मैं कार्बन हूँ, मैं ये बॉडी कार्बन है, कार्बन पे लगा हुआ ये हाइड्रोजन, ठीक है, और कार्बन पे लगा हुआ ये ऑक्सीजन, ठीक है। मैंने सर पे ऐसे हाथ रखा तो क्या हो गई, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो गई, सही है। मैं ही कार्बन हूँ, मेरा ही ऑक्सीजन, मेरा ही हाइड्रोजन, दोनों जुड़ गए, क्या हो गया, इंटर। वैसे जुड़े हुए थे क्या, नहीं जुड़े हुए थे, अभी जुड़ गए, क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मान लो मेरा कमर ऑक्सीजन है, तो मैं ऐसे कर लिया, ये क्या हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी ऑक्सीजन ऐसे है, तो ऐसे ऐसे करूंगा, ये क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सी वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, इंट्रा। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। अब मान लो मुझे आइसक्रीम खाने जाना है, तो आइसक्रीम खाने जाना है तो मैं सोचूंगा यार मेरे को भूख लगी है, मेरा मन कर आइसक्रीम खाने का, मैं जाके आइसक्रीम खा लूंगा, ठीक है। 100 रुपए की आइसक्रीम खानी, 100 रुपए की आके आइसक्रीम खा के आ जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब मान लो कि क्या बोल सकते हैं, मेरी शादी हुई, मैं 3 4 बीवी है, 5 6 बच्चे हैं, ठीक है, 15 20 बच्चे हैं। तो मान लेते भैया, है ना, तो 3 4 बीवी है, 15 20 बच्चे मेरे। अब अगर मैं बोलूंगा मेरे को आइसक्रीम खाने जाना है, तो आप लोगों ने घर में देखा होगा, मेरा मम्मी या पापा को बोलता है कि हम नीचे जा रहे हैं कुछ खाने के लिए, तो बच्चे तुरंत बोलते हैं हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, सही है। तो मान लो कि भाई मैं बोलता हूँ मैं खाने जाऊंगा, तो मेरी वाइफ बोलेगी मैं भी जाऊंगी, ठीक है। उसके बाद जो है क्या बोलते हैं, बच्चे बोलेंगे हम भी जाएंगे। अब इतने सारे 5 6 लोगों को लेके जाना पड़ेगा, तो पहले मैं कैसे जा रहा था, अकेला। अब मेरे को क्या जाना, शादी हो गई तो क्या जाना पड़ेगा, सब लोगों को साथ में लेके जाना पड़ेगा। समझ में आएगा। बहुत बढ़िया। क्लियर है। तो सिमिलर, तो यहाँ पे क्या होता है देखेंगे, तो अकेला व्यक्ति है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट करेगा सेम ही रहेगा, बिकॉज जो नॉर्मल उसका बॉइलिंग पॉइंट आना वही। पर अगर 15 20 एक साथ है तो सब है ना, बॉइलिंग में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो जाते हैं, गैस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। किसमें कन्वर्ट होते हैं, और बॉइलिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, मास पे। किस पे डिपेंड करेगा, मास पे। अब अगर मैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हूँ या ऐसे करता हूँ, इससे कुछ फर्क पड़ा क्या, मास में नहीं, मास सेम रहता है। बट अगर मैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता हूँ, मेरे बीवी बच्चों के हाथ पकड़ लेता हूँ, तो उन सबका मास भी मेरे साथ जुड़ जाएगा क्या, यस, तो मास बढ़ जाता है। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में हम बाजू वाले मॉलिक्यूल का हाथ पकड़ते हैं, तो इसलिए मास बढ़ जाता है, और मास बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। समझ में आया मैं क्या बोलता हूँ। तो इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ता है। तो एग्जाम में सवाल आएगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, तो किसका होगा, पैरानाइट्रोफिनॉल का। रीजन क्या बताओगे, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और इसमें क्या होती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्लियर हुआ सब लोगों को। बहुत बढ़िया। अब बढ़ते आगे, तो ये तो बात हो गई बॉइलिंग पॉइंट की, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसकी बढ़ जाती है, इंटर वाली की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब अगर मैं बात करता हूँ वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी मतलब उड़ जाना, है ना, जैसे पेट्रोल होता है हवा में उड़ जाता है जल्दी से, परफ्यूम होता है हवा में तुरंत उड़ जाता है, इजंट इट। बहुत बढ़िया। तो ऐसे, बट ऑयल उड़ता है क्या, जल्दी नहीं उड़ता। तो वोलेटिलिटी मतलब कोई भी सब्सटेंस कितना जल्दी हवा में उड़ जाता है, उड़ी उड़ी जाए हो जाता है उसका। तो हवा में उड़े, अब मान लो मेरे को अकेले को उड़ी मारनी है, तो मैं ऐसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते करते उड़ी मारूंगा, आराम से उड़ी मारता हूँ। 15 20 बच्चों को लेके कैसे उड़ी मारूंगा, मुश्किल हो जाएगा, सही है। तो उड़ना जो है वो आसान किसके लिए, अकेले के लिए, बट 5 6 लोगों के लिए एक साथ उड़ना क्या है, मुश्किल। तो वोलेटिलिटी जो है क्या बोल सकती है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है किसी इंटर वाले की। समझ में आया। आप बात करेंगे विस्कोसिटी, विस्कोसिटी मतलब द रेजिस्टेंस टू फ्लो, रेजिस्टेंस टू फ्लो, है ना। तो आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा विस्कोसिटी के बारे में एकदम अच्छे से। तो रेजिस्टेंस टू फ्लो, या फिर क्या बोल सकते हैं, कौन सा लिक्विड कितना जल्दी जो है बहना नहीं चाहता, ठीक है, वो उतना विस्कस होगा। एग्जाम्पल हनी, हनी और पानी को ले लो, पानी तुरंत बह जाता है और हनी बहता नहीं, तो हनी इज मोर विस्कस एंड वाटर इज लेस विस्कस। जो जल्दी सी ना बहे उसी को क्या बोलेंगे हम लोग,
विस्कस लिक्विड, समझ में आएगा? बहुत सारे एग्जांपल, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपको सब दिमाग में क्लियर हो जाएगा। विस्कोसिटी के बहुत एग्जांपल है, बट एक एग्जांपल सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर आपको पूछे कि दुनिया सबसे ज्यादा विस्कस लिक्विड कौन सा है, तो शेमवुड। ठीक है, शेमवुड जो है क्या बोल सकते हो, उसको आप दीवार पे चिपका दो, नीचे गिरेगा नहीं, इजंट इट? तो वो जो है क्या बोल सकते हैं, यस, सिमिलर सिमिलर कलर टू द हुडी। यस। तो जो है क्या बोल सकते हैं, शेमबुड जल्दी से बहेगा नहीं, तो वो क्या हो गया, मोर विस्कस लिक्विड, समझ में आया? क्लियर, बहुत बढ़िया। और उसके बाद सबसे लेस विस्कस, जो सबसे जल्दी बह जाए, लड़कियों के आंसू तुरंत बह जाते हैं। ठीक है, तो ये जो है क्या बोल सकते हैं, लड़कियों के आंसू इज मोस्ट लेस विस्कस, और क्या होता है, शेमबुड इज मोस्ट हाईएस्ट विस्कस। तो ये एग्जांपल से आपको याद रहेगा, नहीं याद आता तो बात शेमबुड निकाल के देखना और समझ में आ जाएगा। हाथ पे से निकालना, चिपकेगा चिपकाएगा, नीचे उतरेगा नहीं, समझ में आएगा आपको। सर्दियों का मौसम चल रहा है ना, यू विल गेट फ्रेश सप्लाई। बढ़ते आगे। तो समझ में आया सब लोगों को? बच्चे बोलेंगे सर क्या उल्टी सुल्टी बातें करते हो, नहीं क्या, इसी से समझ में आता है, बच्चे नालायक है, नालायकों को नालायकों से समझाना पड़ता है। सही है ना बेटा? है ना? बढ़ते आगे। क्या नाम का धनवंतरी? क्यों? यस। क्लियर हो गया सब लोगों को? इफेक्ट्स याद रहेंगे सब लोगों को? इंटर में क्या होता है, इंट्रा में क्या होता है? तो इंटर की विस्कोसिटी बढ़ जाती है, बिकॉज अकेला, इंट्रा में क्या होता है, अकेला होता है, अकेला भाग सकता है, अकेला बह सकता है, 15-20 लोगों को कहाँ बहेगा? तो इसलिए जो क्या बोलते हैं, इंटर वाली की विस्कोसिटी बढ़ जाती है। तो यही सब बातें थी, बस बता दी आप लोगों को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें वो याद रख लेना। और इसको ऑक्सीजन बोलते हैं। अगर दो ऑक्सीजन पे दो माइनस है, उसको पर ऑक्साइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पर ऑक्साइड। और दो ऑक्सीजन पे एक माइनस, से क्या बोलेंगे? सुपर ऑक्साइड, समझ में आएगा? तो एमओटी में इसके क्वेश्चंस आते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं इसके अंदर? तो देखते जाओ भैया, आपको ऐसे देंगे Na2O2, तो आप बोलोगे इसका एमओटी, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालो। आप बोलोगे कैसे निकालेगा, तो पहले सोडियम को अलग कर दो, है ना? अगर मेटल लगा हुआ है ग्रुप 1 या ग्रुप 2 को, उसको अलग कर दो। तो दो सोडियम अलग होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, दो ऑक्सीजन पे कितना बचेगा, दो माइनस। अरे एक सोडियम पे एक प्लस होता है, तो दो सोडियम पे दो प्लस, तो दो ऑक्सीजन पे कितना आएगा, दो माइनस, तो O2 टू माइनस, तो ये क्या होगा, पर ऑक्साइड। परंतु अगर मैं इसके साथ लेता हूँ के साथ, तो देखो उधर ये KO2 लिखा, तो K प्लस और O2 माइनस, तो ये क्या होगा, सुपर ऑक्साइड हो गया। तो ऐसे जो है क्या बोल सकते हैं, एक और जो सुपर ऑक्साइड होता है पैरामैग्नेटिक होता है, पर ऑक्साइड क्या होता है, डायमैग्नेटिक। पर ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड कैसे बनता है, ऐसे बनता हो। पर ऑक्साइड बॉन्ड मतलब ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, इस पे माइनस, इस पे माइनस, सही है ना? इतने कहने, इतने कहने, कर लो। यस। बढ़ते हैं आगे। तो यही सब बातें ऐसे कर लेना। फॉर्मल चार्ज की बात करेंगे। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला फॉर्मूला को फॉलो करने का नहीं, ठीक है? फॉर्मूला फॉर्मूला को फॉलो मत करो, आपको स्ट्रक्चर बनाना सिखाया, स्ट्रक्चर से निकालने का फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं, ठीक है? फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस हाफ ऑफ द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको ऐसा प्रश्न देंगे, देखते जाओ कैसा प्रश्न देंगे। एग्जाम में ऐसा प्रश्न देंगे, बोलेंगे तीन ऑक्सीजन है, तीनों के ऊपर फॉर्मल चार्ज बताओ, इसके ऊपर, इसके ऊपर, ओजोन पे। अब आपको ओजोन का स्ट्रक्चर ऑलरेडी आता है, मैंने आपको पढ़ाया ओ तेरी का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक जगह पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या होती है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड में देने वाले पे प्लस, लेने वाले पे क्या आता है, माइनस। तो आपको पता है पहले वाले पे जीरो चार्ज, इस पे +1 और इस पे माइनस, तो स्ट्रक्चर का यूज करके आप फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको ऐसे स्ट्रक्चर दे देंगे। हाँ, अभी यहाँ पे ऐसा दे देंगे और बोलेंगे इसको 1 बोल देंगे, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, इसको 4 बोल देंगे, बोलेंगे इनका आप चार्ज बताओ। ठीक है, तो आपको पता है डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन पे क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, बट इस पे क्या होगा, चार्ज होगा। तो इसमें -1, इस पे -1, इस पे तो जीरो ही होता है। तो ऐसे आप फॉर्मल चार्ज स्ट्रक्चर से निकाल लेना, समझ में आएगा? फॉर्मल चार्ज निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, स्ट्रक्चर से। आपको स्ट्रक्चर दिया नहीं एग्जाम में, स्ट्रक्चर से फॉर्मल चार्ज निकाल लेने का। आपको स्ट्रक्चर सिखाया है, कहाँ पे सिखाया है, रेजोनेंस। रेजोनेंस में मैंने आपको स्ट्रक्चर सिखाए थे, नाइट्रेट के, फॉस्फेट के, याद है, सल्फेट के, सब वाले। तो वो स्ट्रक्चर के यूज करके आप लोग फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हो। तो फॉर्मल चार्ज भी हो गया। और यहाँ पे जो है सबका साथ सबका विकास, आप सबके निरंतर प्रयास, और बहुत सारे साहस के साथ हमने एक और चैप्टर कंप्लीट किया। जोरदार ताली हो जाए आप लोगों के लिए। बहुत बढ़िया। तो केमिकल बॉन्डिंग जैसा बहुत ही बड़ा चैप्टर है ना, धुरंधर चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज योर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नीट के अंदर कम से कम, नहीं करते करते 3 क्वेश्चन तो मिनिमम है, 4 भी आ जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन तक का जो है पोटेंशियल रखने वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर है। बड़ा अच्छा चैप्टर है। आपको जो है क्या बोलते हैं, नीट के अंदर 16 मार्क्स तक दे देके जाएगा ये आपको। ठीक है, 12 से 16 मार्क्स तो पक्का है, 12 तो पक्का ही है, 3 क्वेश्चन तो आएंगे आएंगे। बट क्या बोल सकते हैं, चांसेस आर देयर कि आपको और क्वेश्चन आ सके। तो 3 क्वेश्चन तो आराम से आएंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और बहुत ही इजी चैप्टर। ज़्यादा कुछ हार्ड है नहीं, एकदम इजी इजी है। जैसे जैसे बताऊंगा, जो जो बताऊंगा वो याद करके जाओगे, तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। नीट के अंदर वही क्वेश्चन आएगा जो मैं क्लास में बताऊंगा, उसके बाहर का नहीं आएगा, उसकी गारंटी है। बढ़ते हैं आगे, तो देखते जाओ भैया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हाँ, सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं क्या, डब्बे वाले कंपाउंड, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं। जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड की यूनिक हम क्या बोलेंगे,
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। क्लियर हो गया क्या? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता कब है, कैसे बनता है, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है समझेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के नोट्स है हमारे पास अच्छे से लिखे हुए। किधर है? यहाँ पे पूरा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लेक्चर 1, तो इसमें है कुछ 12 लेक्चर है आइसोमरिज्म के साथ। हम इनको कंप्लीट करेंगे। नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड। मेरी हैंडराइटिंग अगर तुमको गंदी लगती है, नहीं समझ में आता, तो मुझे पहले बता देना, ठीक है? तो मैं आपको एटलीस्ट क्लास के बाहर तो निकालूं। ठीक है, तो देखते जाओ। यस, कंपाउंड्स हैविंग कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनको क्या बोलेंगे हम लोग? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। डिनोटेड बाय स्क्वायर ब्रैकेट। कैसे डिनोट करते हैं इनको? स्क्वायर ब्रैकेट से डिनोट करते हैं। क्लियर है? और एग्जांपल, मैंने तो एक एग्जांपल लेके रखे, ऐसे दिखाई देते हैं कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। क्लियर हो गया? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते किसके बीच में है ना, कैसे होते हैं देखेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनते हैं है ना, जब क्या होता है, एक सेंट्रल एटम के ऊपर मल्टीपल कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। मल्टीपल क्या हो? कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्लियर हो गया? अब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है, वहां पर जो है एक लेविस का एसिड होना चाहिए, एक लेविस का बेस होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनने के लिए क्या होना चाहिए? लेविस एसिड और लेविस बेस। क्लियर हो गया क्या? एक है ना, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन मैंने आपको बताई थी। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनने की कंडीशन क्या थी? एक व्यक्ति अमीर होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? भिखारी। याद है आपको, मैंने बताया था, एक अमीर और एक क्या होगा? भिखारी। बहुत बढ़िया। तो एक लिविस का एसिड, एक लिविस का बेस होगा, तो देखेंगे भैया क्या है क्या नहीं है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन लिविस एसिड एंड लिविस बेस. लिव्हिसचे ऍसिड कोण असतं? इलेक्ट्रॉन पेअर एक्सेप्टर. तुम्हाला शिकवलं असेल आयोनिक इक्विलिब्रियम मध्ये, है ना? लिविस का एसिड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, उसके बाद क्या? मस्ट हैव एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स, और यूजुअली मेटल होते हैं, इसलिए इनको सेंट्रल मेटल बोलते हैं। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। लिविस का एसिड बनने की सबसे पहली कंडीशन क्या है? भिखारी होने के लिए सबसे पहली कंडीशन होती है कटोरा होना चाहिए, शक्ल होनी चाहिए डेफिनेटली। ठीक है, शक्ल तो हो ही जाती है, बट कटोरा होना चाहिए। अगर खाली कटोरा नहीं होगा तो कोई भीख देगा नहीं। क्लियर हो गया क्या? तो कटोरा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल या एम्प्टी ऑर्बिटल्स नहीं है, कोई आपको भीख देगा नहीं। तो उसके लिए, और ऐसे में सबसे अव्वल नंबर के भिखारी कौन है? तो पूछा तो मेटल। मेटल बोलते हैं हमारे पास बहुत खाली ऑर्बिटल्स है। कौन से वाले मेटल? डी ब्लॉक के। डी ब्लॉक के मेटल बोलते हैं हमारे बहुत सारे ऑर्बिटल्स खाली पड़े हैं, हमसे ना नंबर वन भिखारी कोई नहीं। तो बोला ठीक है सर। तो लिविस एसिड तो है, बट लिविस एसिड में सबसे बेस्ट लिविस एसिड कौन हो गए? मेटल्स। कौन से? ट्रांजिशन मेटल्स। कौन से? डी ब्लॉक के मेटल। समझ में आएगा? इनको हम सेंट्रल मेटल बुलाएंगे। बहुत बढ़िया। लिविस का बेस, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर कैसे पहचानते हैं हम लोग? या तो उसके पास लोन पेयर होगा या नेगेटिव चार्ज होगा, या तो लोन पेयर या तो क्या होगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर हो गया? उनको लिगैंड्स बुलाएंगे हम लोग। और है ना, इसके एग्जांपल्स मैंने कुछ लिख के दिए हैं यहाँ पे, एग्जांपल्स हम आप अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर हो गया? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनती किसके बीच में? ठीक है, मेरे बीच में और आपके बीच में नहीं, है ना, लिविस एसिड और लिविस बेस के बीच में। क्लियर हो गया क्या? लिविस एसिड कौन होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कहाँ पे करेगा? एम्प्टी ऑर्बिटल्स में। एम्प्टी ऑर्बिटल्स में एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो एम्प्टी ऑर्बिटल में सबसे नंबर वन भिखारी कौन आते हैं? ऐसे तो आपके दोस्त हैं नंबर वन में तो, बट है ना, नंबर टू में तो मेटल्स आ जाते हैं। क्लियर? बढ़ते आगे। भाई ये तो बातें हो गई इसकी। आगे स्केड्यूल, स्केड्यूल फॉर टुडे है, स्केड्यूल है। गुड। बढ़े आगे। राज सर पढ़ा रहे हो तुम लोगों? ओके। कौन क्या क्या पढ़ा है राज सर ने? पूरा हो गया क्या? केमिकल काइनेटिक्स बचा होगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो कौन संजय सर लेने वाले हैं? वही ले रहे हैं। और बाकी सब हो गया। मोल हो गया, सॉल्यूशंस हो गया, रेडॉक्स हो गया, और थर्मोडायनेमिक्स, केमिकल, आयनिक सब हो गया। ठीक है, अच्छा तुम्हारा स्पीड अच्छा चल रहा है तुम लोग का। स्पीड अच्छा चल रहा है, ठीक है, मतलब हो जाएगा टाइम पे। हाँ, नहीं होगा तो तेरे को लग रहा है? तेरे को लग रहा है ऐसा नहीं होगा टाइम पे? क्यों? गुड वन, गुड वन। यस। हाँ, नहीं मतलब फिर भी, मतलब बाकी रिपीटर के हिसाब से तुम्हारा स्पीड अच्छा चल रहा है, मैं ये बोल रहा हूँ। Good। अभी क्या, कौन सा मंथ चल रहा है? दिसंबर ना? और मैं खत्म होने का है। ठीक है, अभी क्या ही बचा है तुम्हारा? इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मेन बचा है, तो वो तो मेरा पार्ट है। ठीक है, तो बचेगा क्या? फिजिक और ऑर्गेनिक काम अच्छा। हाँ, तो जीओसी हो गया, मेन में तो हो गया अभी सब, तो अभी क्या फटाफट शुरू हो जाएगा सब। 1.5 महीने 2 महीने की बात है, 2 महीने के अंदर सब हो जाएगा। इनऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगा, ऑर्गेनिक भी कंप्लीट हो जाएगा। दो भी नहीं, दो भी ज्यादा बोल दिया मैंने। 1.5 महीने की बात है, 1 1.5 महीने के अंदर सब हो जाएगा। अभी पैरेलली लेक्चर शुरू करेंगे, मैं थोड़ा फ्री हो जाऊंगा 11 से, तो मैं 2 लेक्चर लूंगा दिन में तुम लोगों के। और अभी बायोलॉजी कंप्लीट होने वाला होगा मेरे हिसाब से। बायोलॉजी कितना बचा है? 2 चैप्टर फिजिक्स। बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगा तो टाइम मिलेगा ना फिर हम लोग।
ठीक है, फिजिक्स को तो कोई नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री तो पैरेलल ही चला सकते, फिर क्या केमिस्ट्री के मैं 2 लेक्चर लूंगा तो मेरे को टाइम मिल जाएगा, तो फटाफट हो जाएगा भी। बढ़ते आगे, देखो जरा, टेंशन मतलब तुम लोग का सिलेबस हो जाएगा, इतना टेंशन मतलब, सब हो जाएगा अच्छे से पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है, सिलेबस भगाने से कुछ नहीं होता। समझ में आना चाहिए बच्चों को, 4 ही चैप्टर पढ़ के जाओ, अच्छे से पढ़ के जाओ, मेरे तो कहना है वही है। ठीक है, 4 मतलब पूरे नीट में 4 में पढ़ के जाना, एक फिजिक्स का, एक केमिस्ट्री का, एक बॉटनी, एक जू। सर बोले ना। ठीक है, अच्छे से मतलब मेरे कहना था, जो भी चैप्टर करो अच्छे से करो, ज्यादा ये मत सोचो कि बस पोर्शन कंप्लीट करना है। टेक टाइम, अंडरस्टैंड द चैप्टर, उसके अंदर डीप जाओ, कंप्लीट करो। भले ही आप जो है क्या बोलते हैं 10 में से आप 5-6 चैप्टर कर रहे हो, पढ़ो 5 को अच्छे से करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते आगे, देखते जाओ भैया। इनऑर्गेनिक अच्छा जाएगा, उसकी गारंटी मेरी, टेंशन मत लो। हाँ, तो देखो जरा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिखता कैसे है? हंसने लगे तो। बोले इससे मेरे को मेरी कंडीशन पता है, आप कितना भी अच्छा बोलो। ठीक है, बढ़ेंगे आगे, इनऑर्गेनिक अच्छा जाता है बच्चों का, कोई टेंशन की बात नहीं। हाँ, तो देखो डब्बा कैसे दिखता है, ये डब्बा होगा, डब्बे के अंदर मेटल होता है, मेटल के साथ लिगैंड्स लगे होते हैं, मेटल के साथ क्या लगे होते हैं? लिगैंड्स। तो जो डब्बे के अंदर सबसे पहली चीज लगी होगी उसको बोलेंगे मेटल, और मेटल के साथ बाकी जो चीजें लगी होंगी क्या होगी? लिगैंड। लिगैंड्स डब्बे के अंदर होंगे, डब्बे के बाहर नहीं होंगे। डब्बे के बाहर जो लगे होते हैं उनको काउंटर आयंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे? काउंटर आयन। काउंटर आयन 2 प्रकार के होते हैं, अगर आगे लगा है तो पॉजिटिव, पीछे लगा है तो नेगेटिव। 2 प्रकार के काउंटर आयंस होते हैं, क्लियर होगा क्या? बट काउंटर आयन कंपलसरी नहीं है, काउंटर आयन होगा या नहीं होगा चलेगा, बट लिगैंड और क्या बोल सकते हैं, मेटल कंपलसरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में काउंटर आयन का होना कंपलसरी नहीं है, कभी कभी कोऑर्डिनेट काउंटर आयन होते हैं, कभी कभी नहीं होते। बट इंपॉर्टेंटली क्या है तुम्हारे पास डब्बे में? मेटल और लिगैंड। क्लियर हो गया? मेटल एक होगा, लिगैंड मल्टीपल होंगे। क्लियर है? कभी कभी 2 मेटल भी हो जाते हैं, डाइवेलेंट 2 मेटल होते हैं, वो एक आधी केस आएगा, वो मैं तुमको बताऊंगा जब खाली मेटल कार्बोनिल्स पढ़ेंगे तो। बाकी नॉर्मली 99.99% आपका एक ही मेटल रहेगा और मल्टीपल लिगैंड्स रहेंगे। बढ़िया। सेंट्रल मेटल एटम को लीविस एसिड बोलते हैं, इसको लीविस बेस बोलते हैं। यस। तो ये सब बातें हो गई, इसमें आप एग्जांपल फिर से दिया, देखो जरा, ये पॉजिटिव काउंटर आयन सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगैंड्स हो गए, और ये नेगेटिव काउंटर आयन हो गया। ऐसे टाइप्स ऑफ लिगैंड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइप्स ऑफ लिगैंड। लिगैंड्स जिसको समझ में आ गया उसका आधे से ज्यादा जो है क्या बोल सकते हैं, आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड समझ में आ गया है। और लिगैंड नहीं हुआ तो कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में से कुछ भी नहीं समझ में आएगा, बिकॉज सब कुछ लिगैंड्स पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स मस्ट रिमेंबर व्हाट आर लिगैंड्स। लिगैंड्स होते कैसे हैं? लिगैंड्स का मतलब मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनर्स होते हैं, सही है। लिगैंड्स को क्लासिफाई करते हैं हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी मतलब दांतों के डॉक्टर नहीं, तो डेंटिस्ट होता है वही। डेंटिसिटी मतलब नंबर ऑफ डोनेशन साइट्स, नंबर ऑफ डोनेशन साइट्स। क्लियर हो गया? फॉर एग्जांपल मैं एक हाथ से डोनेट कर रहा हूं तो मैं मोनोडेंटेड हो गया, 2 हाथ से डोनेट करूंगा तो क्या हो गया? बाइडेंटेड हो गया। समझ में आया? तो जितने ज्यादा डोनेशन साइट्स होंगे उसी को उतना डेंटिसिटी बोलेंगे। डेंटिसिटी क्लियर हुआ? बढ़ते आगे, अब सबसे पहले देखेंगे, सबसे पहले क्लासीफाई कैसे करेंगे, मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब क्या होगा कि एक ही डोनेशन साइड है। कितनी डोनेशन साइड होगी? एक। अनाथ हैज ओनली वन डोनेशन साइड। अब इसमें भी दो दो टाइप के होंगे, मैंने आपको बताया था, लिगेंड्स 2 टाइप के होते हैं, न्यूट्रल और नेगेटिव। न्यूट्रल के एग्जांपल देखेंगे कौन कौन से हैं। यस, न्यूट्रल के एग्जांपल है वाटर, पानी। ठीक है, और नीचे डोनर एटम लिखे मैंने। डोनर एटम बहुत ज्यादा जरूरी है, सबको याद रखने कंपलसरीली। चार्ज, डोनर एटम, सब चीजें याद रखने का, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है एकदम अच्छे से रट के रखने का। कल तुम लोग का टेस्ट होगा लिगैंड्स के ऊपर, इसलिए जो है क्या बोल सकते हैं, कल क्लास में होगा तो पहले 5 मिनट तुम लोगों से लिगैंड्स पूछूंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर? तो इसलिए लिगैंड्स अभी जो पढ़ा रहा हूँ ध्यान से सुनते जाओ। लिगेंड्स, वाटर, वाटर में अब आता है, वाटर में 3 एटम्स है, 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन। डोनर कौन होगा? ऑक्सीजन, जिसके पास लोन पे होगा वो डोनर होगा, तो डोनर याद रखने का ऑक्सीजन। अमोनिया में 4 एटम्स है, 3 हाइड्रोजन, एक नाइट्रोजन। डोनर कौन होता है? नाइट्रोजन। कार्बोनिल, इसको कार्बोनिल बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बोनिल बोलते हैं। ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन में ट्रिपल बॉन्ड होती है यहाँ पे कार्बन डोनर होगा, लोग ऑक्सीजन को करके आते हैं, कार्बन डोनर होता है, याद रखने का। ठीक है, अब बोलोगे सर ऑक्सीजन क्यों नहीं डोनर होता? बिकॉज ऑक्सीजन ट्राइज टू प्रेफर टू कीप इट्स लोन पेयर इटसेल्फ, है ना। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर अपने साथ रखना पसंद करता है, बिकॉज वो देखता है कि कार्बन दे सकता है, तो और ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ऑक्सीजन देना पसंद नहीं करता, कार्बन को देने देता है। दोनों पैसे एक एक लोन पेयर होता है इधर। अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे दोनों का, इसका कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ट्रिपल बॉन्ड होती है, ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है ऑक्सीजन पे, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है कार्बन पे, ऐसा होता है कुछ। बट ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो वो अपने लोन पेयर देना पसंद नहीं करता, है ना। तो बट दे इलेक्ट्रो लोन पेयर देगा कौन? ये कार्बन देता है। समझ में आया? तो यहाँ पे डोनर एटम कार्बन होगा, कार्बोनिल बोलाते हैं इसको, कार्बन मोनोऑक्साइड। ये एक टॉक्सिक गैस होती है, ऑल माय फ्रेंड्स आर टॉक्सिक, एम्बिशन लेस, ऑलवेज रूड एंड नेगेटिव। तो ये टॉक्सिक गैस होती है। यस। बढ़ते आगे, क्या हुआ तू ऐसी ही कि देखो देख के खुश हो गई?
बढ़ते आगे। नेक्स्ट, फिर बात करेंगे पीएच थ्री। पीएच थ्री की बात करेंगे, फॉस्फीन होता है, अमोनिया का भाई होता है। अमोनिया की स्मेल जो होती है वो कैसी होती है, पंजेंट ऑर्डर होती है। जैसे सरकारी टॉयलेट की स्मेल होती है, वैसे अमोनिया की स्मेल होती है, ठीक है। सरकारी टॉयलेट में बहुत टाइम पानी मत डालो, तो उसके बाद जो स्मेल आने लग जाएगी, बहुत लोग जो एक ही जगह पे सुसु करे और पानी ना डाले, तो जो स्मेल आती है दैट इज अमोनिया स्मेल। क्लियर हो गया? ठीक है, बोले सर आपको कैसे पता? ठीक है, तो बुक्स में मेंशन है ऐसा कि अमोनिया की स्मेल कैसी होती है। अमोनिया की स्मेल कैसी होती है, इज इट अ बैग ऑफ यूरिनेटेड, यूरिनेटेड वाटर का जो बैग होता है, इज उसी को जो है उससे सेम स्मेल होती है अमोनिया की। बहुत बढ़िया। पीएच थ्री उसका बड़ा भाई होता है फॉस्फीन, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? फॉस्फीन, नाम लिख के दिया है। इसमें डोनर फॉस्फोरस होगा। इसकी स्मेल होती है तुम्हारे दोस्तों के बाल जैसी। तुम्हारी जो लड़कियां जो दोस्त है जेंडे, उसमें उनके अगर 2-3 हफ्ते बाल नहीं धोती, तो उसमें से जो स्मेल आती है वो बाल सड़े हुए अंडे जैसी। कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग। कैसी स्मेल होती है? रॉटन एग। याद रखने का, सब काम आते हैं। CH3NH2 मिथाइलामीन, ठीक है। इसमें नाइट्रोजन डोनर होता है, ये सब याद रखना। न्यूट्रल, सारे न्यूट्रल लिगैंड पे चार्ज कितना होगा? जीरो। पिरिडिन भी एक लिगैंड होता है। पिरिडिन में लिखा नहीं, तुम लोग को पता है, बायोलॉजी के बच्चे ये क्या होता है, ऑलरेडी ऑर्गेनिक पढ़ चुके हो तुम लोग। पायरिडिन जो है क्या बोल सकते हैं, वो भी एक लिगैंड होता है, नाइट्रोजन डोनर होता है, याद रख लेने का। पिरिडिन भी क्या होता है? लिगैंड। कैसे डिनोट करते हैं चाहिए तो बुक में लिख लेना आप लोग अपना अलग से। पीवाई से डिनोट करेंगे। डिनोट करते हैं पीवाई से, डोनर फॉस्फोरस होगा, सॉरी नाइट्रोजन। डोनर कौन होगा? नाइट्रोजन। और ड्रॉ करते हैं ऐसा एक बेंजीन रिंग बनाने का, बेंजीन रिंग में एक नाइट्रोजन लगा देने का, है ना। उसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर होता है, वो लोन पेयर डोनेट करता है, तो पिरिडिन ऑल्सो इज एक्ट एज अ लिगैंड। क्लियर हो गया? बढ़ते आगे। फिर बाई पिरिडीन होता है, पिरिडीन का भाई होता है बाई पिरिडीन, ठीक है। तो वो बाइडेंटेड लिगैंड आएगा, वो आगे पढ़ाऊंगा बाइडेंटेड में, ठीक है। पिरिडीन डिनोटेड बाय PY, ठीक है। न्यूट्रल वाले याद रहेंगे। अब नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले में देखेंगे तो साइनाइड भाऊजी, ठीक है, हाइड्राइड है, और क्या बोल सकते हैं, हाइड्रोक्साइड और हैलाइड्स है। ये ये इन सभी पे चार्ज भी याद रखना, डोनर भी याद रखना। साइनाइड में कार्बन डोनर होता है, ठीक है। हाइड्राइड में हाइड्रोजन, हैलाइड्स के अंदर हैलोजन डोनर होते हैं, और हाइड्रोक्साइड में ऑक्सीजन डोनर होता है। सब पे -1 का चार्ज होता है। चार्ज याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। न्यूट्रल लिगैंड का चार्ज क्या होगा? जीरो। कभी भी याद रखना, न्यूट्रल लिगैंड का चार्ज क्या होगा? जीरो। चार्ज याद नहीं रहेंगे तो आपके आपसे ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं निकलेगा, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए चार्ज होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बढ़ते आगे। बाइडेंटेड लिगैंड। बाइडेंटेड मतलब दो डोनेशन साइट होंगी, समझ में आया? दो डोनेशन साइट होंगे, उसके देखेंगे बोलेंगे बाइडेंटेड। तो बढ़ेंगे, सबसे पहले उसके न्यूट्रल वाला एग्जांपल देखेंगे। न्यूट्रल में सबसे कॉमन और सबसे फेमस एग्जांपल है इथिलीन डायमीन। क्लियर हो गया क्या? इसका आयुपैक नेम भी कभी कभी पूछ लेते हैं, कभी कभी आयुपैक नेम लिखते हैं, तो इथेन 1,2 डायमीन क्या नाम है ना। बुक्स में ऐसा लिखा होता है, इथेन 1,2 डायमीन, ऐसा नाम दिया होता है बुक्स में कभी कभी। तो दोनों भी नाम चल जाते हैं। क्लियर हो गया? इथिलीन डायमीन भी चलता है, इथेन 1,2 डायमीन भी चल जाता है। क्लियर हो गया? दोनों भी। एनसीईआरटी ये वर्ड यूज करती है, पहले ये यूज करती थी, अभी ये यूज करती है। तो आप लोग दोनों भी आपको पता होना चाहिए, है ना। इथिलीन डायमीन कैसे ड्रॉ करते हैं, स्ट्रक्चर का सस्ता। इथिलीन, इथिलीन मतलब CH2CH2, इसे इथिलीन बोलते हैं। समझ में आया? CH2CH2 इथिलीन। डाई मतलब दो, और अमीन मतलब, यस अमीन, NH2। जब नाइट्रोजन पे 3 हाइड्रोजन लगे होंगे तो उसको क्या बोलेंगे? अमोनिया। और दो लगेंगे तो क्या बोलेंगे? अमीन। तो ये अमीन हो जाता है, इथिलीन डायमीन। समझ में आया? इथिलीन डायमीन, दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं। मैडम नींद आ रही है आज बहुत? गुड मॉर्निंग। यस। सो इथिलीन डायमीन, इथिलीन डायमीन में दोनों नाइट्रोजन डोनर होते हैं। न्यूट्रल लिगैंड है तो चार्ज क्या होगा? जीरो। शॉर्ट फॉर्म में EN से डिनोट करते हैं, याद रखने का। यस, इथिलीन डायमीन। इसके साथ एक और बाइपिरिडीन होता है, वो नहीं लिखवा के दिया मैंने इसमें, वो आप लोग लिख लेना, मतलब क्योंकि 11th के बच्चों का नोट्स था, तो 11th वाले बच्चों को पिरिडीन समझ में नहीं आता, तो उनको बाद में अलग से लिखवा के देना पड़ता है। तो ये बाइपिरिडीन होता है। बाइपिरिडीन में एक ऐसा पिरिडीन, और यहाँ पे एक और, दो नाइट्रोजन डोनर होंगे, इनके पास लोन पेयर होते हैं। इसको BIPY से डिनोट करते हैं, से डिनोट करते हैं। डोनर दो नाइट्रोजन एटम होते हैं, न्यूट्रल लिगैंड होता है, नाम होता है बाइपिरिडीन, ठीक है। दो पिरिडीन जुड़े होते हैं, नाम पड़ गया बाइपिरिडीन। समझ में आएगा? डोनर नाइट्रोजन होता है, याद रखने का। BIPY से लिखाया जाता है। लिखना है तो लिख सकते हो, बिकॉज ये नोट्स में दिया हुआ नहीं, तो बाद में बोलोगे सर हमको बताया नहीं, ऐसा ना है ना, तस्सा ना है ना, हे ना है ना, ते ना है, इसलिए लिख लो। क्लियर? लिख लेंगे बेटा? गुड। यस, बढ़ते आगे। 10 गिनूंगा तो मैं लिख लो 10। ठीक है, बढ़ते आगे। इथिलीन डायमीन हो गया, बाइपिरिडीन हो गया। अब नेगेटिव वाले, नेगेटिव वाले हैं कार्बोनेट। कार्बोनेट की बात करेंगे, ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, कहाँ पे मैंने केमिकल बॉन्डिंग में स्ट्रक्चर सिखाया था कार्बोनेट का, सही का। तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर सिखाया था रेजोनेंस के टाइम पे। कार्बोनेट पे दो जो ऑक्सीजन माइनस वाले होते हैं वो डोनर होते हैं, तो दो ऑक्सीजन माइनस वाले डोनर होते हैं, चार्ज -2 का होगा, कार्बोनेट बुलाते हैं। समझ में आएगा?
नेक्स्ट बात करेंगे ऑक्जेलेट की। ऑक्जेलिक एसिड से आता है। ऑक्जेलिक एसिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा आयोनिक इक्विलिब्रियम के अंदर ना, ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड से क्या आ गया, ऑक्जेलेट। इसमें भी जो दो ऑक्सीजन माइनस होते हैं, ये डोनर होते हैं, तो ना सेम, और दो माइनस का चार्ज होता है। स्ट्रक्चर याद रखने का, ऑक्जेलेट का शॉर्ट फॉर्म में ओ एक्स से डिनोट करते हैं, या तो ऐसे लिख सकते हो या ओ एक्स भी लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, बट आप एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन में से दिखोगे ओ एक्स, तो इसका मतलब क्या होता है, ऑक्जेलेट आयन। समझ में आया? ऑक्जेलिक एसिड से आता है ये। और ऑक्जेलिक एसिड आपका इसमें बहुत ज्यादा यूज होता है, ये आपका ऑक्जेलिक एसिड होता है H2C2O4, दिस इज योर ऑक्जेलिक एसिड। इसमें से दो हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे तो क्या बन जाएगा, C2 माइनस, ये ऑक्जेलेट आयन बन गया। ठीक है। आपके कॉस्मेटिक्स में यूज होता है बहुत ज्यादा ऑक्जेलिक एसिड। बढ़ते आगे। सैलिसिलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, नाइसिनामाइड, ये सब यूज होते हैं। DMG, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर जो है क्या बोल सकते हैं, दिया है मैंने यहाँ पे। स्ट्रक्चर याद होता तो अच्छी बात है, नहीं याद होता तो भी चल जाएगा, इतना स्ट्रक्चर से कोई पूछते नहीं आप लोगों को। इसको ग्लाइकोजाइम बोलते हैं, जब कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड होती है उसके ऊपर ओ ऑक्सीजन ग्रुप लगा होता है, इसको पूरा ग्लाइकोजाइम बोलते हैं। तो डाई मिथाइल ग्लाइकोजाइम, डाइमिथाइल ग्लाइकोजाइम, समझ में आएगा? इसको ग्लाइकोजाइम ग्रुप बोलते हैं, जब कार्बन पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से नाइट्रोजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से नाइट्रोजन लगता है, इसको ग्लाइकोजाइम ग्रुप बोलते हैं। और एक ग्लाइकोजाइम पे दो मिथिलीन लगे हैं, तो नाम पड़ा डाइमिथिल ग्लाइकोजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट होता है, इसका काम होता है निकेल को डिटेक्ट करने के लिए। अगर मान लो आपकी बॉडी के अंदर निकिल आ गया है ना, तो फिर आपके बॉडी के अंदर निकिल आने के बाद जो उसको डिटेक्ट करना है कैसे निकालें, तो फिर डिटेक्ट करने के लिए हम DMG डालते हैं। तो DMG एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। निकेल के आयंस जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं बॉडी के अंदर, पता नहीं चलेगा पानी के अंदर है कि नहीं है। तो क्या करते हैं हम, बॉडी जैसे ही उसमें जो भी पानी है जिसके अंदर निकेल वो प्रेजेंट होगा, उसमें DMG का थोड़ा सा भी पाउडर डालेंगे, ठीक है, तो तुरंत वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो निकेल DMG का कॉम्प्लेक्स बनता है लाल कलर का। कैसे बनता है, लाल कलर, खूनी लाल रंग का होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, DMG पे -1 का चार्ज होता है। सबसे बड़ी गलती बच्चे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जो चार्ज होता है उसको 2 ले लेते हैं, बिकॉज उनको लगता है यहाँ पे ऑक्सीजन है यहाँ पे भी ऑक्सीजन है, तो नहीं। एक पे माइनस होता है, दूसरा OH होता है। तो चार्ज हमेशा DMG पे -1 होगा। और डोनर दोनों नाइट्रोजन होंगे, ऑक्सीजन डोनर नहीं होते, यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर होते हैं। डोनर्स को एकदम अच्छे से याद रखना, एग्जाम में यहीं पे चुका करके आओगे। ठीक है, DMG में दो नाइट्रोजन डोनर होते हैं, याद रखने का, और -1 का चार्ज होता है। क्लियर? बहुत बढ़िया। DMG किस में काम आता है, इट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ निकेल आयन। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन आता है आपको, निखिल के जो है क्या बोल सकते हैं, जो आयंस उसको पता लगाने के लिए कौन सा रीजेंट यूज करते हैं, तो DMG इज यूज फॉर दैट। निकल DMG का कॉम्प्लेक्स बनता है, कैसे कलर का होता है, रोजी रेड या स्कारलेट रेड या फिर चेरी रेड कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। समझ में आएगा? तीनों में से कोई भी नाम यूज करते हैं, आप लोगों को तीनों पता होने चाहिए। कभी भी बोले रोजी रेड बोलते तो रोजी रेड भी सही है, चेरी रेड बोले चेरी रेड भी सही है, स्कारलेट बोले तो स्कारलेट भी सही है। क्लियर हो गया क्या? डिपेंडिंग अपॉन कैसे रेशियो में बनता है, अगर रेशियो थोड़ा ज्यादा होता है तो रोजी रेड बनता है, कम बनता है तो फिर तुम्हारा स्कारलेट रेड बनता है। स्कारलेट रेड इज मोर डीपर रेड और रोजी रेड इज मोर पिंकिश रेड। ठीक है, बढ़ते आगे। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिनेटो की बात करेंगे। ग्लाइसिनेटो आता है ग्लाइसिन नाम के अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड होते हैं आपके पास, तो आपके अमीनो एसिड में से जो 20 लाइफ एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, उस लेफ्ट हैंडेड वाले, उनमें से एक सबसे जो प्राइमरी होता है वो उसका नाम होता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन जो है उसी अमीनो एसिड का बना ग्लाइसिनेटो। क्या बना, ग्लाइसिनेटो। अमीनो एसिड के बारे में तुम लोग अच्छे से पता होगा, तुम लोग बायोलॉजी के बच्चों, तुमको पढ़ाया होगा अमीनो एसिड क्या होता है ना। अमीनो एसिड में हम लोग क्या देखते हैं, अमाइन प्लस एसिड, उसी को क्या बोलेंगे, अमीनो एसिड। इधर लिख दो अमाइन, इधर लिख दो एसिड, बन गया अमीनो, और बीच में डाल दो क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन। तो बीच वाला कार्बन लगा देंगे। अब इस बीच वाले कार्बन पे अगर दोनों के दोनों हाइड्रोजन लगे तो ये क्या बन गया, ग्लाइसिन। इस हाइड्रोजन को हटा के सी से लगा देंगे तो वैलिन, फिर उसके बाद जो ऐसे अलग अलग आइसोप्रोलिन, प्रोलिन, ऐसे अलग अलग सब बन से जाते हैं। समझ में आएगा? तो डिपेंडिंग अपॉन कि यहाँ पे जो ग्रुप्स लगते हैं, ये ग्रुप्स चेंज होते हैं, बाकी सब चीजें क्या रहेगी, सेम। तो इधर रहेगा अमीनो, इधर रहेगा एसिड, नाम पड़ा अमीनो एसिड। इसमें से एक हाइड्रोजन को खोड़ दो, इस पर माइनस का चार्ज आएगा, नाम पड़ा ग्लाइसिनेटो। क्या नाम पड़ा, ग्लाइसिनेटो। समझ में आया? अब ये ग्लाइसिनेटो जो एक स्पेशल टाइप का लिगैंड है, इसे बोलते हैं एसिमेट्रिक लिगैंड। क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिक। क्यों? क्योंकि इसमें दो डोनर है और दोनों अलग अलग है। नॉर्मली सारे डोनर सेम होते हैं दोनों, ना दोनों नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन, बट यहाँ पे एक नाइट्रोजन और एक क्या है, ऑक्सीजन। समझ में आया? तो यहाँ पे जो है ग्लाइसिनेटो। बड़े आगे। यस। तो ग्लाइसिनेटो लिगैंड होता है, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, और -1 का चार्ज होता है, ये भी याद रखना। ठीक है, एसिमेट्रिक लिगैंड होता है, GLY से इसको डिनोट करते हैं, नाम होता है ग्लाइसिनेटो। स्ट्रक्चर जो है एक दो बार बिना देखे लिखो, सारे लिगैंड्स को बिना देखे लिखो, याद हो जाएंगे। लिगैंड्स याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। DMG के अंदर एक बात बताना भूल गया, DMG का जब निकल के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है इंट्रामोलिकुलर। कौन सी, इंट्रामोलिकुलर, दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे। क्लियर? इंट्रामोलिकुलर दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनती है, याद रखने का। इसलिए मॉलिक्यूल स्टेबल होता है, DMG का जो कॉम्प्लेक्स होता है वो बहुत स्टेबल होता है। रीजन, वहां पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है।
इधर बनेगी। अब देखो ये ऐसे चिपकेगा निकल के ऊपर यहाँ से, ठीक है, ये ऐसे चिपक जाएगा, ऐसे चिपक जाएगा, और फिर यहाँ पे एक और रहेगा, वो भी चिपक जाएगा। तो इसका वाला ऑक्सीजन का माइनस इसके वाले हाइड्रोजन के, दूसरे वाले का हाइड्रोजन के साथ, और दूसरे वाले का हाइड्रोजन इसके वाले ऑक्सीजन माइनस के साथ, तो दो बनेंगे। ठीक है, मैं स्ट्रक्चर दिखाता हूँ, ड्रॉ कौन करेगा, मैं ऑनलाइन दिखाता हूँ। हाइड्रोजन एच बॉन्डिंग, ऑनलाइन है एच बॉन्डिंग इन निखिल डीएमजी। यस, दिख रहा है। तो देखो जरा, इसका OH है ना, ये वाले का OH इसके वाले बाजू वाले के OH के साथ, सिमिलरली ऊपर वाला OH बाजू वाले OH के साथ, तो बस ऐसा ही होता है। क्या बोल रहे हो? रुको रुको, एक सेकंड, लोगों ने क्या बनाया है, रुको। नहीं नहीं, पूरे इस कॉम्प्लेक्स को एक ही मॉलिक्यूल मानेंगे। एक बार मेरे को चेक करना पड़ेगा इसमें क्या आएगा। मेरे को जहां तक याद है इट वाज इंट्रा मॉलिक्यूलर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं भी। निकेल डीएमजी बॉन्डिंग। ओके, हाँ ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, वही मैं बोला। माई नॉलेज इज इंट्रा एंड इंट्रा इज राइट, ये स्ट्रक्चर रॉन्ग है, ठीक है। व्हाट हैपेंस इज हियर, द स्ट्रक्चर इज रॉन्ग। प्रॉपर स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी वो कैसे होती है, मैं बताता हूँ तुमको। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे हो जाएगी, मैं बताता हूँ कैसा होगा। निकेल है, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन, और ये कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन, तो ऐसे होती है। जो डोनर नाइट्रोजन होता है उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसी के लगे हुए हाइड्रोजन के साथ होती है, तो ये इंट्रामोलिकुलर होगा, समझ में आया। तो ऐसा होता है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन माइनस लगा हुआ है तो इधर तो नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे जो नाइट्रोजन होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे इस वाले पे नीचे वाले में OH होगा, तो OH, तो यहाँ पे तो ऐसे होगा, समझ में आया। तो दो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इंट्रामोलिकुलर होती है, क्योंकि मुझे जहां तक याद है इंट्रा थी, वो स्ट्रक्चर गलत था, इसकी वजह से ऐसा होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में होती है। क्लियर हो गया। निकेल डीएमजी हैव इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें कोई एक करेक्ट स्ट्रक्चर होगा, देखते हैं ये। सिर्फ दिस, यहाँ पे भी क्या दिखाया है लोगों ने। हम्म, 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 ठीक है, ये भी सही नहीं, मैं करेक्ट स्ट्रक्चर निकाल के तुमको देता हूँ, ठीक है। करेक्ट स्ट्रक्चर क्या होगा मैं निकाल के देता हूँ मेरे को, कि कैसा होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, बढ़ते आगे। तुम लोग इंट्रा याद रखना फिलहाल, तो अगर कुछ चेंज होगा तो मैं बताता हूँ तुमको। क्लियर, क्या चेंज होगा तो बताता हूँ। तो कहने का अर्थ ये है कि किधर गई हमारे नोट्स, किधर गए, ये रहा। बढ़ते आगे, जस्ट एक मिनट, खत्म करते हैं। डीएमजी याद रहेगा, ग्लाइसिन हो गया, और डीएमजी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब बात करेंगे हेक्साडेंडेट। हेक्साडेंडेट का एग्जांपल आता है ईडीटी है। ईडीटी इज द वेरी फेमस एग्जांपल, है ना, इथिलीन डायमिन टेट्रा एसीटेट आयन। क्लियर हो गया, ये तो आपने सुना भी होगा। इथिलीन CH2 डायमीन, एक एन इधर डायमीन, और टेट्रा एसीटेट। अब एसीटेट ग्रुप क्या होता है उसको समझ लेते हैं हम लोग। एसीटेट ग्रुप आपको एसिटिक एसिड पढ़ा होगा, CH3COOH पढ़े होगा एसिटिक एसिड। इसको ब्रेक करते तो कैसे ब्रेक होता है बताओ जरा, CH3COH, CH3COO- प्लस H प्लस, इसको हम एसिटेट ग्रुप बोलते हैं क्या? यस, ये एसिटेट आयन होता है। क्लियर हो गया। तो एसिटेट आयन, तो देखते जाओ भैया कैसे बनाएंगे। इथिलीन, इथिलीन का मतलब क्या होता है, CH2CH2। डायमीन मतलब इधर एक नाइट्रोजन, इधर एक नाइट्रोजन,
ठीक है। उसमें टेट्रा एसीटेट मतलब CH2 C डबल बॉन्ड O O-, ये एक एसीटेट हो गया। ये दूसरा एसीटेट हो गया। अब बोलो सर यहाँ पे CH2 क्यों लिया, CH3 क्यों नहीं लिया? बिकॉज यहाँ पे कार्बन पे ऑलरेडी दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो हाइड्रोजन दो ही लगेंगे, नहीं तो पांच हाइड्रोजन हो जाएंगे ना CH3 लेंगे तो। अरे एक हाइड्रोजन दो, एक बॉन्ड दो बॉन्ड, दो बॉन्ड तो ऑलरेडी हो गई। कार्बन की बैलेंसी के लिए फिर दो ही हाइड्रोजन बचेंगे, है ना। फिर यहाँ पे भी एसीटेट ग्रुप CH2 C डबल बॉन्ड O O-, और CH2 O O-, समझ में आया? तो ये बन गया इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर हो गया? इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। क्लियर? तो ये स्ट्रक्चर होता है। डोनर कौन कौन होता है? एक नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन और चार ऑक्सीजन, टोटल छह डोनर होते हैं। EDTA इज हेक्साडेंटेड लिगैंड, -4 का चार्ज आता है। ठीक है, ये सब इथिलीन डायमीन के जो है क्या बोल सकते हैं स्ट्रक्चर था, बता दिया आपको, याद रखोगे। तो यहाँ पे सारे लिगैंड्स कंप्लीट होते हैं। एम्बिडेंट बचे हुए, एम्बिडेंट कल बता देंगे। तो अभी सारे लिगैंड्स आप लोग याद करके आ जाना, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके है उसमें मिल जाएंगे। EDTA के यूजेस क्या होता है? बॉडी में से लेड पॉइजनिंग को रिमूव करने के काम आता है, और ये हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने के काम आता है। ये सब चीजें मैं कल और बता दूंगा डिटेल में, आज के लेक्चर लेना काफी है। पेन किसका है? केमिकल बॉन्डिंग और लिगैंड्स। बॉन्डिंग पूरा और लिगैंड्स।